बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों रिटेल क्लाइंट्स की पोजीशन से। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, टीआईएस गए हैं काफ़ी कम वॉल्यूम में मिक्स्ड टू बियरिश गए हैं, और एफआईआईज गए हैं बुलिश, और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए, इंटरेस्टिंग डेटा सेट लग रहा है बाहर से देखने में, तो अंदर चल के तसल्ली से इसे डिकोड करते हैं फटाफट। और स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड देन स्टॉक ऑप्शंस। और ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्सड है, नंबर ऑफ लॉट्स है। कल फिर निफ्टी की दोस्तों एक्सपायरी भी है, तो वो भी ध्यान रखना है। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स के लॉन्ग्स आज भी कम हुए हैं 19,000 के करीब, अब 42,000 लॉन्ग्स बचे हैं रिटेलर्स के पास। ये काफ़ी कम आ गया नंबर, विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर द मार्केट। और 1600 कॉन्ट्रैक्ट्स डीआईएस के भी कम हो गए, उनके 47,000 लॉन्ग बचे हैं। एफआईज ने 21,000 लॉट्स बाय किए आज, बेसिकली शॉर्ट्स क्लोज किए, तो 85,000 लॉट्स उनके शॉर्ट्स रह गए हैं अभी। प्रोज का ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं है, 4500 लॉट्स अभी भी सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा, रिटेलर कॉल बेच के बैठे हुए थे, 3,42,000 कॉल्स उन्होंने बाय करी हैं, 76,000 लॉट्स अब उनके लॉन्ग में आ गए हैं। एफआईज को देखें तो कुछ बाइंग वो भी करके गए, 32,000 लॉट्स की, 1,74,000 लॉट्स लॉन्ग में आ गए हैं। और प्रोज का डेटा देखें तो वो अभी तक कॉल बाय में थे, ऐसा लगता है मॉर्निंग में उन्होंने कॉल बुक करी अपनी कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट में, और फिर जो प्रोज हैं उन्होंने बाइंग करने के बाद, माफ़ कीजिएगा, ये जो बाइंग थी उनकी प्रॉफिट बुकिंग के बाद उन्होंने एडिशनल कॉल राइटिंग भी करी है, तो टोटल 3,75,000 आज उन्होंने कॉल्स बेची हैं। तो अब वो नेट बेसिस में सेल में आ चुके हैं 2,51,000 लॉट्स के। सो इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो 1,29,000 पुट्स बाय करी हैं रिटेलर्स ने, तो 2,46,000 लॉट नेट सेल में अब वो रह गए हैं। एफआईज भी कुछ पुट बेच के गए हैं अपनी, 3,34,000 पुट्स के लॉन्ग में है अभी भी वो। प्रोज ने काफ़ी पुट्स आज बेची है, 1,18,000 के करीब, तो 1,16,000 पुट्स सेल में आ गए वो। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो यहाँ पे भी बाइंग दिख रही है एफआईज की, ऑलमोस्ट 20,000 लॉट्स। काफ़ी दिन के बाद ये डेटा 1 लाख के ऊपर नेट बेसिस पे पॉजिटिव में गया है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। 1,07,000 लॉट्स होल्ड कर रहे हैं वो। रिटेलर ने कॉल भी बाय की है, पुट भी बाय की है, और स्मार्ट मनी ने इसका अपोजिट किया। चलिए देखते हैं अब एनएसई की साइट पर, और एक और इंटरेस्टिंग डेटा हमारा वेट कर रहा है वहाँ पे। इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि लगातार एफआईज की कैश में बाइंग चालू है। 882 करोड़ का उनका लगभग बाय आया है आज, और डीआईएस ने भी बाइंग की है 351 करोड़ की। तो यानी सेलिंग जो हुई है वो रिटेलर्स और बाकी लोगों के द्वारा, प्रोज के द्वारा हुई है, लगभग 1,200 करोड़ के से भी ऊपर की। चलिए निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं, और निफ्टी की ऑप्शन चेन में हमें क्या दिखाई दे रहा है? 17,624 यानी 624 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो हमारे लिए बुल्स टेरिटरी बड़ी क्लियरली रहने वाली है। 17,600 की जब तक ऊपर रहेगा तो हमारे लिए बुल्स टेरिटरी है। हालांकि 17,700 पे एक अच्छी रेजिस्टेंस दिख रही है, और ये अगर रेजिस्टेंस किसी तरीके से तोड़ ली, इसके ऊपर निकल गए, तो बहुत बढ़िया मूव आने वाला है। यानी हमारा लॉन्ग का जो रहेगा जोन वो 600 और 700 के बीच में रहेगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन हो जब तब। और अगर 700 को क्रॉस करके भी हम सस्टेन करते हैं, तो इसका मतलब ये कि एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आगे हमारा इंतज़ार कर रही है। हालांकि इन द मनी में काफ़ी सारी पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो एक खतरा जो है, आप कह नहीं सकते कि टल गया है, थोड़ा सा खतरा है। कॉशियस अप्रोच हमारे को ज़रूर रखनी पड़ेगी, बहुत फ्री माइंड से नहीं यहाँ पे हम लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते। तो 17,600 के नीचे निकलेंगे अगर हम, यहाँ पे अच्छी पुट राइटिंग है। और आप ध्यान रखिए आज काफ़ी पुट्स सेल प्रोज ने भी की हैं, तो 17,600 को वो सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। अगर ये लेवल निकल गया तो 17,500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, और वो भी निकलता है तो फिर 17,400 तक का फ्री फॉल देखने को हमें मिल सकता है। तो ये लेवल्स का दोस्तों बड़ा क्लियरली हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, हम 20 अप्रैल की ऑप्शन चेन देखते हैं, जहाँ पे हमें कुछ खास डेटा अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो पुट साइड पे दोस्तों थोड़ा सा इंटरेस्ट ऐसा लग रहा है स्मार्ट मनी बना रही है, लेकिन हमें क्लियरली अभी इतना भी हैवी डेटा नहीं दिख रहा कि हम बिल्कुल बियरिश माइंडसेट से हो जाए। हमें दोनों तरफ का गेम बड़ा क्लियरली ओपन दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ की गेम में ओपन प्ले बना करके वो चल रहे हैं, कि जिस तरफ दाव लगेगा उस तरफ ये लोग खेलने के लिए रेडी बैठे हैं।
और देखिए अब 13 अप्रैल की बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 40834 पे मार्केट हुआ है क्लोज। तो देखिए कुछ कुछ कॉल्स यहाँ पे दिख रही हैं, थोड़ी बहुत कॉल्स दिख रही हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे ढंग से दोस्तों बुलिश जो जोन मुझे दिख रहा है वो 40 बेसिकली 41,000 के ऊपर निकले तो एक ढंग से हमें अपमूव आता हुआ दिख सकता है। लेकिन 40,800 के से भी हमें अगर कोई मिलता है तो कम क्वांटिटी में 41,000 तक के टारगेट के लिए हम लोग लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, बट प्राइस एक्शन तब पॉजिटिव हो तभी। लेकिन नेगेटिव साइड पे तो 40,800 के नीचे गेम बिल्कुल एकदम ओपन है, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रही, कुछ नहीं है। इवन 40,500 भी शायद केक वॉक ना हो जाए। हालांकि यहाँ पे पोजीशंस ओवरऑल काफ़ी है, लेकिन आज का जो इंटरेस्ट था ना वो बहुत ज़्यादा नहीं बना है यहाँ पे, और इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं क्लियरली। तो 40,800 के नीचे क्लियरली एक वीक जोन दिखाई दे रहा है। इसके नीचे सस्टेन किया, प्राइस एक्शन नेगेटिव मिला तो क्लियरली पुट में आने का ट्रेड जो है वो बनता है। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो कुछ ज़्यादा यहाँ पे भी डेटा भी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है हमें। देख लेते हैं हम 27 अप्रैल को भी, विच इज़ द मंथली ऑप्शन चेन। तो वहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, बस थोड़ी बहुत पुट्स है, ज़्यादा कुछ डेटा में नहीं है। तो यहाँ पे लेवल हमारा मार्क हो गया 40,800। अब कल की एक्सपायरी 18,390 फिन निफ्टी, आज भी थोड़ा सा वीक लगा था एज़ कम्पेयर्ड, और साफ साफ दिख रहा है दोस्तों 18,400 के ऊपर जो ये चेंज इन ओआई बना है ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो यहाँ से 100 पॉइंट्स का मूव आ सकता है अगर 18,400 के ऊपर सस्टेन करे, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे। उसके बाद फिर 50-50 पॉइंट के लिए भी मेहनत बहुत लगेगी, इतनी इजीली मार्केट नहीं जाएगा। एटलीस्ट 18,600 तक जो है काफ़ी मेहनत इनको लगेगी। वही नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो 18,400 18,400 के नीचे बड़े आराम से ये गेम खेलते हुए नीचे जा सकते हैं 18,300 तक और इवन 250 तक। तो ये दोस्तों हमारे लेवल्स हैं फिन निफ्टी के लिए, तो ध्यान रखिएगा इन लेवल्स को बिल्कुल क्लियरली। चलिए दोस्तों, डिस्क्लेमर और रूल्स जरूर देख लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और अगली जो दोस्तों वेबिनार है, ये वाली वेबिनार बहुत बढ़िया गई हमारी। सो अगली वेबिनार जो होगी वो मई मंथ के शायद 1st या 2nd संडे को होगी। आई अनाउंस द डेट इन अ डे और 2। तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं midhamijawad@gmail.com पे। सभी वेबिनार पार्टिसिपेंट्स को लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिल रहे हैं, और आज हमारा एक भी स्टॉप लॉस नहीं गया। जितने भी ट्रेड्स थे सब प्रॉफिट में निकले, सिर्फ एक ट्रेड हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट था। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे ट्रेड्स प्रॉफिट में गए थे। सो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट वाला भी ट्रेड जो था उसमें भी एग्जैक्टली कि हम निकल गए थे कि क्योंकि कन्विक्शन नहीं आ रही थी और काफ़ी देर से उस ट्रेड में होल्ड पे थे हम। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम मुद्दे की बात पे। और मुद्दे की बात ये है कि एफआईज अब लगातार अपने शॉर्ट्स क्लोज करते जा रहे हैं और ये नंबर लगातार घट रहा है। और अच्छी बात ये कि रिटेलर्स के लॉन्ग्स भी घट रहे हैं, तो इट्स अ पॉजिटिव सिनेरियो डेवलपिंग स्लोली। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या देखने को मिल रही है और एक ख़राब चीज़ भी दिख रही है। अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने कॉल्स अच्छी बाय करी आज एफआईज ने। सिर्फ एफआईज पे के नंबर पे फोकस कीजिए, ये शायद कवर्ड कॉल राइटिंग है अपने को हेज करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ी क्वांटिटी में आज कॉल बाय करके गए हैं। सो ये नंबर जितना दिख रहा है ये एक्चुअल में इसमें ये नंबर कम से कम एडअप होना चाहिए। ये सिर्फ हेज वाली कॉल्स है जो थोड़ा दूर की बाय की गई हैं। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्ले हमें लेवल के हिसाब से करना है, बट ऐसा लग रहा है अभी। गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ ये कि प्रोज पूरी तरीके से शॉर्ट गए। सो अगर कोई बड़ा गैप अप हो गया और इनको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ी तब तो गेम बहुत बढ़िया बन जाएगा, क्योंकि फिर प्रोज की थोड़ी सी वाट लग सकती है वहाँ पे। और वहाँ पे रिटेलर और एफआईआईज जो कॉल होल्ड में है, मेनली एफआईआईज, क्योंकि ये बढ़िया बाइंग करके गए हैं और सिर्फ हेजिंग दिखा के गए हैं, तो ये अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हालांकि रिटेलर भी अच्छी खासी कॉल बाय करके गया, तो बहुत इजी नहीं होगा कि ये लोग भी पैसा इतना इजीली कमाने दे। बट एक गैप अप के सिनेरियो में शॉर्ट कवरिंग के लिए प्रोज की जो दौड़ है, क्योंकि 30, 40, 50 रुपए की जो निफ्टी की सपोज कॉल बेची होगी, सोचिए उसको कवर करने के लिए उनको डबल ट्रिपल पैसा भी शेल करना पड़ सकता है अगर गैप अप हो जाता है तो। सो ये लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे एटलीस्ट एफआईज ने एक अच्छा नंबर ऐड किया है। पुट का डेटा देखते हैं।
तो पुट में क्या हुआ है कि पुट बाय करी है रिटेलर्स और अच्छी खासी बाय करी है ओवरऑल बेसिस पे, शॉर्ट भी करके गए लेकिन अच्छी खासी बाइंग है। सो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव आ रहा है। और दूसरा ये कि प्रोज और एफ दोनों ने नेट नेट बेसिस पे भी सेलिंग करी है ओवरऑल भी, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पॉजिटिव डेटा सेट बनता हुआ दिख रहा है। प्लस सोने पे सुहागा ये हो गया कि स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग आ रही है। तो दोस्तों बायस जो है वो ओवरऑल डेटा अभी भी थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन बायस जो है वो धीरे धीरे अब थोड़ा सा वापस पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। तो अगर हमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली अपने जो लेवल्स डिसाइड किए हैं उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। अगर उस लेवल, जैसे हमने लेवल डिस्कस किया कि 11,600 के ऊपर हम लॉन्ग रहेंगे, माफ़ कीजिएगा 17,600 के ऊपर हम लॉन्ग रहेंगे निफ्टी के अंदर, और 41,000 के ऊपर प्रेफरेबली बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाएंगे। हालांकि 40,800 के बाद भी हम लोग वहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो कम क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे, लेकिन क्वांटिटी बढ़ाएंगे अगर 41,000 के ऊपर निकलेंगे। सिमिलरली हमने जो फिन निफ्टी का भी लेवल दिया था, तो ये लेवल्स को ध्यान में रख करके हम रेडी रहेंगे दोनों साइड के लिए, क्योंकि टेरिटरी हमने डिफाइन कर ली है कि इस टेरिटरी के आगे जो है वो बुलिश है और इस टेरिटरी के आगे बियरिश है मार्केट। उस टेरिटरी को हमें फॉलो करना है। प्राइस एक्शन हमें उसी, यानी भाव उसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिख जाए बस, तो हम कूद करके अपना ट्रेड जो है वहाँ पे ले लेंगे। स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन करना है दोस्तों, प्रॉफिट में आने के बाद ट्रेल भी करना है ताकि मैक्सिमाइज कर सके अपने प्रॉफिट को। हालांकि अभी भी बियरिश पोजीशंस बाकी हैं, तो इतना ईजी केक वॉक नहीं रहेगा। पहले दूसरे ट्रेड में हो सकता है हमें अच्छे ट्रेड्स मिल जाए, लेकिन उसके बाद हमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी पड़ेगी डेटा, क्योंकि ओवरऑल अभी भी नेगेटिव है। तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा। आई थिंक इनके धीरे धीरे शॉर्ट्स कम हो रहे हैं और कॉल्स अब बढ़नी शुरू हुई और पुट्स घटनी शुरू हुई। ये तीनों चीज़ें धीरे धीरे और इम्प्रूव होंगी, तो आने वाले टाइम में मार्केट और अच्छे हाइज भी देख सकती है। तो कल का डेटा मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि आज एक मार्केट ने ऊपर जाकर के एक पुल बैक लिया है, लेकिन कल एक अच्छा पॉजिटिव डेटा अगर डेवलप होकर मार्केट क्लोज होता है तो वो फिर एक साइन होगा कि अभी हमारा जो इंटरमिटेंट टॉप बना था, जो नीचे से 16,800 जा करके उसके बाद जो एक ऊपर की तरफ का मूव बना है, वो एंड नहीं हुआ। ये एक हल्का फुल्का आज का डिप था और ये फिर आगे निकलने की तैयारी, और आगे और बड़े टारगेट आ सकते हैं अगर कल का डेटा अच्छा पॉजिटिव आ जाए। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारोज डेटा। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका प्रॉफिटेबल, मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।